आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी बायोलॉजी में। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अपक्रिया और इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अपक्रिया या डार्क रिएक्शन, या इसे अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण इस अपक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है और इस क्रिया की खोज ब्लैकमैन साहब ने किया था, इसलिए इसको ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। और अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? हरित लवक का जो जीव द्रव्य होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, इस स्ट्रोमा में जो है ये अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन या स्थिरीकरण से, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड अपने तरह तरह के रूप बदलता है, नए नए उत्पाद बनाता है और उस उत्पाद के अंत में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनके तैयार होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अपने रूप बदलता है, तो उसके रूप बदलने के आधार पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन होता है कार्बन अपना रूप बदलता है, जिसके कारण उस कार्बन के रूप परिवर्तन के आधार पर जो है जो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अपक्रिया है, ये अप्रकाशिक अपक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है, जिसको हम कार्बन पथ के आधार पर या कार्बन मार्ग के आधार पर, कार्बन अपना रूप बदलता है उस आधार पर इसको केल्विन बेंसन चक्र, हैच स्लैग चक्र या कैम चक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो सबसे पहले केल्विन बेंसन चक्र। तो केल्विन बेंसन चक्र क्या होता है? केल्विन बेंसन साहब ने, इन दोनों ने मिलकर जो है कार्बन के इस पथ का जो है वर्णन किया था कि कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इसमें इन्होंने बताया था कि इस स्ट्रोमा में, हरित लवक के स्ट्रोमा में पहले से मौजूद रिब्यूलोज 5 फास्फेट RUMP रिब्यूलोज मोनोफास्फेट, या इसी को ही हम रिब्यूलोज 5 फास्फेट कहते हैं। तो इसके अणु जो है ATP अर्थात ऊर्जा के अणु से क्रिया करते हैं और क्या बन जाता है? रिब्यूलोज 1,5 बाइफास्फेट। यहाँ पर एक फास्फेट है जो रिब्यूलोज शर्करा, ये 5 कार्बन वाली शर्करा होती है जो स्ट्रोमा में पहले से मौजूद होती है। तो ये 5 कार्बन वाली शर्करा के 5वें कार्बन पर एक फास्फेट आयन जुड़ा हुआ है और जब ये ATP से क्रिया करता है तो ATP का एक फास्फेट आयन, क्योंकि इसमें 3 फास्फेट आयन होते हैं एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, तो इसमें से एक फास्फेट आकर इसमें जुड़ जाता है और कितने हो जाते हैं? 2 फास्फेट हो जाते हैं, इसीलिए इसको रिब्यूलोज 1,5 बाइफास्फेट कहते हैं, RUBP कहते हैं, क्योंकि पहले कार्बन पर, रिब्यूलोज के पहले कार्बन पर और 5वें कार्बन पर 2 फास्फेट अणु जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको RUBP कहते हैं। तो रिब्यूलोज 1,5 बाइफास्फेट का निर्माण हो जाता है। रिब्यूलोज 1,5 बाइफास्फेट CO2 के साथ क्रिया करता है, अर्थात यहाँ पर कार्बोक्सिलीकरण क्रिया होती है, ठीक है। और CO2 के साथ क्रिया करके RUBP क्या बनाता है? 6 कार्बन वाला अस्थायी यौगिक बनाता है जिसको हम कीटो एसिड कहते हैं। तो कीटो एसिड के 6 अणु जो है बनकर तैयार होते हैं और कीटो एसिड शीघ्र जो है ये अस्थायी होता है, इसलिए तुरंत परिवर्तित हो जाता है, किस में बदल जाता है? कीटो एसिड जल के साथ क्रिया करके 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर 6 अणु इसके कीटो एसिड के, 6 अणु जल के, तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणु जो है बनकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है पुनः ATP के साथ क्रिया करके जो है ऊर्जा के अणु के साथ क्रिया करके इसके साथ एक फास्फेट आयन ले लेता है और क्या बन जाता है? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जैसे यहाँ पर तीसरे कार्बन पर फास्फोरस जो है जुड़ा हुआ था या फास्फोरस जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था और जब एक ATP के साथ एक फास्फेट आयन इसमें और आकर जुड़ जाता है तो 1,3 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणु जो है प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिक अपक्रिया में बना NADP × H2। आपने पढ़ा था
कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में NADP जो है हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करके NADP*H2 का निर्माण करता, वही NADP*H2 यहाँ पर 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ क्रिया करता है और क्या बन जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 12 अणु बनकर तैयार हो जाते हैं और 12 अणु NADP के भी बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 12 अणुओं में से 10 अणु जो होते हैं वो पुनः रिबुलोज 5-फॉस्फेट अर्थात RUMP या रिबुलोज 5-फॉस्फेट में बदल जाते हैं और ये दोबारा चले जाते हैं कहां पर, इस कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करने के लिए अर्थात केल्विन चक्र में वापस, जो है केल्विन चक्र को दोहराने के लिए वहां फिर वापस पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के जो 2 अणु बचे हुए हैं उनसे शर्करा बनकर तैयार होते हैं फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से अंत में ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से केल्विन बेंसन चक्र समाप्त होता है। तो अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया वह क्रिया है, इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया हो जाती है। और यह क्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में होती है। इस क्रिया की खोज ब्लैकमैन ने किया था, इसलिए इसको ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। और इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन या स्थिरीकरण होता है। CO2 अपना तरह तरह के उत्पाद बनाता है और उत्पाद बनाते बनाते अंत में क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गए जो है अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया या डार्क रिएक्शन। ठीक है।